कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, कोई कहता है मेरा मन नहीं लग रही है, ये काम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करता है। पर वक्त तो वक्त होता है ना, ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है तुम उसका कितना हिस्सा उस काम पे दे रहे हो। अगर उतनी शिद्दत से करो तो हर बोरिंग काम आखिर में प्यारा लगता है। क्या सही बोली या गलत? हाय, दिस इज सुभादर्शिनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शायरी नहीं, कुछ अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते हैं। पहले जो कुछ लाइंस बोली वक्त के बारे में, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं लगा? हाँ, मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे होगे, ये क्या बोलता है, किस टॉपिक। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, पर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है? ठीक है, बताती हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हम क्यों किसी एक काम को स्टार्ट करके वहीं पर अटक जाते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते, रीज़न क्या है। और हाँ, पहले बता देती हूँ कि जो मैं बताऊँगी वो सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस है और कैसे मैंने उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। ठीक है? ठीक है। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं चैनल ओपन किया था और ओनली 2 वीडियोस डाला था, पर किसी को पता ही नहीं थी कि मेरा एक चैनल है और उसमें वीडियोस भी अपलोडेड है। क्योंकि मैं चाहती थी पहले काम करूँ, अगर मेरी काम किसी को उतनी पसंद आएगी तो वो खुद मुझे सजेस्ट करेगी चैनल ओपन के लिए। और ऐसा हुआ भी। मेरी काम को लोग बहुत पसंद करने लगे और तारीफ़ भी करने लगे। तब जब वो मुझे सजेस्ट करे कि तुझे एक चैनल खोलना चाहिए, तब मैंने चुपके से उन्हें कहा मेरा ऑलरेडी एक चैनल है, ऑलरेडी उसमें वीडियोज़ अपलोडेड है। तो लोग आने लगे ऑटोमेटिक। उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आई मुझे। एक दोस्त ने कहा कि ये सब अब मत कर, ये टाइम वेस्ट है, फ्यूचर है तब। ये एडिट अपलोड वीडियोस बनाना बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट है। तब मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मेरा बहुत टाइम जा रही है, मुझे इसे यहीं पर रोक लेना चाहिए। फिर मन में सोच आई, तो फिर मेरी पसंद का क्या फ्यूचर में कुछ गारंटी है कर पाऊँगी? अगर इस लॉकडाउन में नहीं कर पाऊँगी तो आगे क्या गारंटी है? पर लग रहा था कि मेरी टाइम वेस्ट हो रही है। ऐसा होता है ना हमारे साथ, जब एक किसी भी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में घुस जाती है, तब आप जब नेक्स्ट टाइम उसे करोगे तो पीछे से आपको वो ज़रूर खींचेगा। रिलेट कर लो, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बना रही थी तब सिर्फ ये सोच आने लगी। तब ऐसा भी होता है ना, उस नेगेटिव बात को सपोर्ट देने के लिए हमारे पास भी कुछ ऐसा सोच होता है जो कि उस टाइम पे उस बातों के साथ चिपक जाता है और वो बैरियर बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आखिर में उतना ही बहुत होता है हमें उस काम से रोकने के लिए। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम थी अपलोडिंग के वक्त टाइटल क्या रखना, डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखूँ, टैग्स क्या लगाऊँ, थंबनेल पे क्या लिखूँ। ये सब चीज़ था जो मुझे इरिटेट लगता था अपलोडिंग के टाइम पर, और सही ढंग से पता ना होने की वजह से मेरी बहुत टाइम जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करना। फिर से सोचा, जब उसने ये बोला तो मन कर रहा था यहीं रुक जाते हूँ, बाद में देख लेंगे। पर खुद की एक इंटरेस्ट होता है ना एक काम पे, जो बैठना नहीं देता है सुकून से। मैंने सब कुछ बंद करके शांति से बैठकर सिर्फ ये सोचने लगी, क्या फ्यूचर में एक पर्टिकुलर वक्त है जब मैं ये सब कर पाऊँगी? क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं। हो सकता है तब कुछ इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो। अगर एक रास्ता मिल गई है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या यहीं पर रुक जाना चाहिए? अगर मेरी इसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो ठीक है, पर इंटरेस्ट है और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आ रही है, फिर इसमें बुराई क्या है? बुराई मेरी इंटरेस्ट पे नहीं, इसमें है कि मुझे अपलोडिंग के वक्त प्रॉब्लम हो रही है, एडिट पर भी हो रही है। तो मैंने खुद को सवाल करने लगी, आखिर क्यों मुझे ऐसा फील होता है वक्त बर्बाद हो रही है? लिखना तो मेरा पैशन है, शूट में भी नो प्रॉब्लम, यही तो सिर्फ चाहिए। मेरे पास कंटेंट है,
तो क्या मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस डाल देना चाहिए? तब जब सवाल करी तो आंसर मिला कि मुझे एक्चुअल में पता नहीं है यूट्यूब पर टाइटल डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, थंबनेल पर भी कोई आइडिया नहीं है, एडिट पर भी उतना भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। फिर सोचा अगर मैं कुछ नया कर रही हूँ तो पहले एक्सपर्ट से कुछ आइडियाज़ लेना चाहिए, अगर सीखूँगा तो ही तो सिखाऊँगा ना। प्रॉब्लम ये होता है कि हम खुद को सवाल नहीं करते हैं और जिसने जो कहा वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है ये मान जाते हैं, पर वो उनकी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, मतलब ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। जब मैं शांति से बैठ के सिर्फ ये प्रॉब्लम पे फोकस की और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ये सोचने लगी तो आंसर मिला, सीख लो। देखो, प्रॉब्लम ये होता है कि हम प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझते नहीं हैं, फिर एंड तक टालते रहते हैं, बोरिंग होते हैं और आखिर में अटक जाते हैं। तो मैं एक पेन पेपर लिया और उसमें उस वक्त मुझे क्या क्या करना है एक लिस्ट बनाया। ये बनाना छोड़ो, पहले सीखना होगा, वरना ऐसे ही कल और कोई आके मुझे कुछ कहेगी फिर मैं रुक जाऊंगी। तो लिखा, पहले टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग के बारे में जानना है, अच्छे से रिसर्च करके थोड़ा सीख लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर सीखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? यकीन मानो, मेरी 1 दिन गया टोटल सब कुछ अच्छे से देख के सीखने के लिए। मैंने नोट पे भी डिटेल्स में उसे लिख दिया। तब इंटरेस्ट और बढ़ने लगी, क्योंकि दिमाग में अब कन्फ्यूज़न ही नहीं था। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पॉइंट वाइज सर्च किया, उसे लिखा, फिर उसमें अपनी कुछ लाइंस डाल के अच्छे से एक तैयार कर ली, ताकि नेक्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन पे सिर्फ वीडियोस के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। वो अपनी फ़ोन की नोटबुक में डिटेल में लिख दिया है, उसे बस कॉपी और पेस्ट करना है। देखा कितना सिंपल हो गया। वैसा टाइटल और टैग भी। 1 दिन गया तो भी क्या हुआ, आखिर में मैं खुद अपनी प्रॉब्लम को पकड़ के उसकी सॉल्यूशन पा ली। आज ए न्यू यूट्यूबर, मुझे ये सब पता नहीं था और मेरे कांटेक्ट पे भी ऐसे कोई नहीं थे जो चैनल खोले होंगे, तो सब कुछ मुझे खुद ढूंढकर सीखनी पड़ी। मेरे टोटल 1 दिन गई तो क्या हुआ, चाहे 10 दिन भी जाए, पर लाइफ टाइम के लिए मैंने एक प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर ली। आप कह सकते हो मेरे 1 दिन बर्बाद हुए, पर वो 1 दिन मेरे लिए सबसे वैल्यूबल थे। उस दिन मैं अपनी काबिलियत को पहचान पाई कि हाँ, तू ये कर सकती है। जो दूसरों को हार्ड लगती है तो उसे पकड़ के खुद की समझदारी के साथ ठीक कर पाई और अभी भी चल रही है। अब तो प्यार होने लगी है यूट्यूब से, अपने काम से, क्योंकि इसको करने में जो रुकावटें थी मेरी रास्ता पर, मैंने उसे जड़ से ख़त्म कर ली। अब बोरिंग नहीं लगता है मुझे, और भी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, मैंने कुछ तो कर रही हूँ, एक स्टेप भी क्यों ना हो ले रही हूँ, चल तो रही हूँ, खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही हूँ। एटलीस्ट ज़िंदगी भर रिग्रेट तो नहीं करूँगी। हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसे शेयर कर रही हूँ। इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। खुद अपनी तरीक़ा से सॉल्यूशन निकाल के सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट किसी को तो बेटर फील कर पा रही हूँ, किसी को 1% भी मदद मिल रही है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। सो जो भी प्रॉब्लम है उसे शांति से बैठ के समझदारी के साथ सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम पे ही होता है जब हम उतने वक्त खुद को देते हैं और सवाल करते हैं, तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाती है। उससे और भी कॉन्फिडेंस मिलता है और आखिर में एक बोरिंग काम सबसे प्यारा लगता है। यही एक वजह है जिसके लिए मैं इतने सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। सोचो अगर मैं उस दिन रुक गई होती तो लाइफ में इतने बड़े लेसन को शायद सीखी नहीं होती। तो सोच लो, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या नहीं? ठीक है, ठीक है। और एक बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना
और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको मिलता रहेगा, ठीक है। और एक बात, हाय शुभश्री, कंग्रेचुलेसन्स फॉर बीइंग माय फर्स्ट व्यूअर इन द प्रीवियस वीडियो, नेवर गिव अप। बस थोड़ा और चलते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पर भी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बात यह है कि मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद जो मेरी पहली व्यूअर होगा वो कमेंट सेक्शन पे अपना नाम और वीडियो में ऐसी कौन सी लाइन उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो बताना होगा। आज ये वीडियो जो पहले देखा और कमेंट किया, मैं अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे उसका नाम मेंशन करूँगी और उसे कंग्रेचुलेट करूँगी, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे।